नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है 100% नॉलेज विद सक्सेस। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं आरआर कॉलेज के केमिस्ट्री के तीसरे पेपर फिजिकल केमिस्ट्री की। मुझे पता है आप सबके पिछले दो पेपर काफ़ी अच्छे गए हैं। जिन्होंने मेरी लास्ट दो वीडियो देखी है उनको एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि लगभग 80% 90% क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो अपनी वीडियो में से आ रहे हैं। तो आज भी इसलिए मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो है उसको अच्छा रिस्पांस मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि अब जो ये फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो है इसको और भी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। देखो बच्चों, अगर इसको अच्छा रिस्पांस मिलता है इस वीडियो को, तो मैं आपके लिए आगे मैथ की, फिजिक्स की, बॉटनी, जूलॉजी की वीडियो भी आगे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। वो इस वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि अब जो फिजिकल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमारे पास कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चन है और आपको क्या क्या करना है। तो आज हम मोस्ट क्वेश्चंस की बात ना करके डिस्कस कर रहे हैं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो क्वेश्चंस भी उनमें मिलने वाले हैं। देखो एक बात और मैं बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में संख्या चेंज हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि जो मैं संख्या बताऊंगा वही आएगी, संख्या चेंज हो सकती है। लेकिन फिर भी जैसे मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन वीडियो शानदार होने वाली है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। आज हम यूनिट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 1 पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 5 पे। देखो यूनिट नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठीक है। अंतरा आणविक आकर्षण बल भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको टॉपिक पढ़ना है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं वो आपको पढ़ना है। साथ में इसके आपको पढ़ना है आयरिंग सिद्धांत, आयरिंग थ्योरी, आयरिंग सिद्धांत। और अगर आप चाहो आयरिंग सिद्धांत, अगर आप चाहो तो इसके साथ बर्नेल का सिद्धांत भी पढ़ सकते हो, बर्नेल तथा स्कॉट का, ठीक है। तो आपको जो 5th यूनिट में से एक क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस टॉपिक पर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन इस टॉपिक पर मिलने के पूरे चांस है। 5th यूनिट में जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आएगा द्रव क्रिस्टल में से। किस में से? द्रव क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल भी जिसको हम बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। देखो बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल की हम बात करते हैं, द्रव क्रिस्टल की, तो इसके दो भाग होते हैं, स्मैक्टिक और नेमेटिक। इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो इससे रिलेटेड ही आगे चीज़ें आएंगी, ठीक है। और देखो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है स्मैटिक और नेमेटिक के एप्लीकेशन पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक होता है 7 सेगमेंट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 खंड सेल, या फिर थर्मोग्राफी, ठीक है। तो छोटे छोटे से टॉपिक है, देखो फिजिकल में ज्यादा सिलेबस नहीं है, छोटे छोटे से टॉपिक है, तो इनको आपको पढ़ना है। एक बात और, आपके पास एग्जाम में हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके बीच में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। तो इनके बीच में अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो तो आपके लिए बिल्कुल सरल है, वो तो आपके लिए बिल्कुल सरल है अगर आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस आता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में अंतर बताओ, या फिर द्रव क्रिस्टल, सॉलिड और द्रव में अंतर बताओ, ठीक है। तो आपको डिफरेंस बताना है कि इसका आकार कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। तो वो तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, अगर आ जाता है तो ये हमारे पास बात किसकी हुई, यूनिट नंबर 5 की बात हुई। तो आपको ये पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ।
यूनिट नंबर 4 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। देखो ज़्यादातर चांस यहाँ पे क्या है, एक न्यूमेरिकल आपके पास मिल सकता है। अगर न्यूमेरिकल तो कितना बताएं, जो आपके पास 1-2 साल में आए हुए हैं उन न्यूमेरिकल में से हो सकता है आ जाए, ठीक है। लेकिन जो थियोरेटिकल आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक है वर्ग माध्य मूल वेग, 3 वेग है, वर्ग माध्य मूल वेग, औसत वेग और प्रायिकता वेग, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अधिकतम प्रायिकता वेग, इन पर शॉर्ट नोट आ सकता है, इनकी डेरिवेशन आ सकती है, तो आपको ये तीनों पढ़ना है। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन जो कई बार आया हुआ है, वैसे तो नहीं आएगा इतना, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेना। जो हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है आर का मान आप अलग अलग यूनिट में याद कर लेना, जैसे जूल में क्या होता है, किलो जूल में क्या होता है, इस तरीके से अर्ग में क्या होता है, तो वो आर के मान आपको याद रखना, आपकी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको मैंने ग्रुप में भी भेजे थे, तो वो देख सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है चॉइस वाला, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट नोट बनने के चांस हैं। शॉर्ट नोट कौन से? शॉर्ट नोट अगर पूछे जाएंगे तो यहाँ पे 3 टॉपिक एक साथ पूछे जा सकते हैं। 3 टॉपिक कौन कौन से? एक तो हमारे पास है टक्कर संख्या, नाम सुना होगा, टक्कर संख्या, कोलिजन नंबर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोलिजन नंबर, कोलिजन नंबर। इसके अलावा माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है। और एक और है टक्कर व्यास, छोटे छोटे से पॉइंट है, इनको आपको रट लेना है, ज्यादा बड़े नहीं है। तो ये अगर आपके आएंगे तो जैसे 1.5 नंबर का ये, 1.5 नंबर का ये, 1.5 नंबर का ये, क्योंकि 4.5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है तो 1.5 नंबर के ये आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कोलिजन डायामीटर, कोलिजन डायामीटर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप एक क्वेश्चन और पढ़ सकते हो, क्या? गैसों का द्रवीकरण, ठीक है, गैसों का द्रवीकरण आप पढ़ सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क लेना चाहते हो जब तो ये 2 क्वेश्चन वो होते हैं, और रिस्क नहीं लेना चाहते तो गैसों का द्रवीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जिसमें आपके पास है जूल थॉमसन इफेक्ट, गैसों का द्रवीकरण, जूल थॉमसन इफेक्ट जिसमें है, वो आप पढ़ सकते हो। तो आपको 4th यूनिट में इतना करना है। वैसे तो आपको इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में से आपको आराम से मिल जाएगा, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी ये, ठीक है। तो आपका आराम से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 4th यूनिट में से, ठीक है। तो ये बात हमारे पास किसकी हो गई? यूनिट नंबर 4th की हो गई। अब बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की। देखो अब यूनिट नंबर 3 में कई बार ऐसा हुआ है अजीब से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान से क्या पढ़ना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अनुगति सिद्धांत आपको पूरा पढ़ना है विद डेरिवेशन, क्योंकि अनुगति सिद्धांत पूरा का पूरा एग्जाम में जब आता है तो पूरा पूरा आ जाता है। मुझे आज भी याद है जब मैं आरआर कॉलेज में पढ़ता था तो वहां पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आई थी पूरी की पूरी, ठीक है, 4.5 नंबर की। और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है वांडरवाल समीकरण, वांडरवाल इक्वेशन। अब देखो वांडरवाल इक्वेशन आपको पूरी पढ़नी है। वांडरवाल इक्वेशन जिसमें आपके पास प्रेशर वाला, वॉल्यूम वाला पार्ट है, वो पढ़ना है। इसके अलावा देखो कई बार ऐसा हुआ है वांडरवाल के द्वारा आदर्श गैसों को समझाना या गैस के नियमों को समझाना, वो भी आया हुआ है, या विचलन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो सारा वांडरवाल के अंदर आ जाता है।
और हाँ, एक बार मैं बताता हूँ आपको, 1-2 साल पहले या जब 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि गैसों के अणुओं का अपवर्जित आयतन उनके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। ध्यान से सुनना, गैस के अणुओं का अपवर्जित आयतन उनके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। जिनके पास पेपर है लिखा हुआ होगा, तो वो भी हमारे पास वान डेर वाल इक्वेशन है। वान डेर वाल इक्वेशन में जो हम 2 भाग पढ़ते हैं, तो उसमें से आयतन वाला भाग है वो करना है, जिसमें आपको गोले का व्यास निकालना होता है। ठीक है, तो वो भी वान डेर वाल इक्वेशन में ही आता है। तो एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से तैयार करना है और हो सकता है इसमें से एक न्यूमेरिकल मिल जाए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं जो अथवा में चांस है, वो है क्रांतिक स्थिरांक। क्रांतिक स्थिरांक या क्रांतिक घटनाएं, क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट से मतलब क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल फिनोमिना है। तो ये सारे जो क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल कांस्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, इनका डेरिवेशन देखो आपको याद रखना पड़ेगा और इन डेरिवेशन पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर बताओ, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्रिटिकल वॉल्यूम बताओ, वो भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्रिटिकल वॉल्यूम बताओ, वो भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्रिटिकल कांस्टेंट पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, तो इस वाली थ्योरी के साथ आपके पास एक आ सकती है समानित अवस्था समीकरण। रिड्यूस इक्वेशन स्टेट। अब एक बात ध्यान देना, तुम्हारे सिलेबस में 2 टॉपिक है, समानित अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का नियम, लॉ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्टेट। तो दोनों एक ही बात है, समानित अवस्था समीकरण और संगत अवस्थाओं का नियम एक साथ ही तुमने पढ़ा हुआ होगा, मैंने भी एक साथ पढ़ाया हुआ है मेरे नोट्सों में। तो वो दोनों एक साथ है, तो कोई सा भी आता है तो वो सेम चीज़ लिखनी है। ठीक है, तो अगर आप तीसरी यूनिट में पढ़ते हो तो आप इतना पढ़ लीजिए, तो आपको मतलब मिल जाएगा, आपको इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम में पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? तीसरे क्वेश्चन की बात हो गई हमारे पास। ठीक है, ये 3 यूनिटों की बात हो गई। अब देखो, फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है उनमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे हम इतना ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो है कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आते हैं वो बाइनरी वाले, अगर आपने पढ़े हैं बाइनरी वाले कैसे, जैसे मान लो ये है, तो ये आ सकता है कि 21 है, इसको बाइनरी में चेंज कीजिए। ठीक है, मान लो 100 है, इसको बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी में परिवर्तित कीजिए, बाइनरी में परिवर्तित, बाइनरी में परिवर्तन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो पॉइंटों में हो सकता है 29.65,625,10। मतलब ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो एग्जामों में आए हुए हैं, बिल्कुल एक साथ बता रहा हूँ। तो ये है, इनको बाइनरी में चेंज कीजिए। बाइनरी लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने पढ़ी होगी, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। बाइनरी लैंग्वेज जो है बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अंदर पूरी बाइनरी लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरी बाइनरी लैंग्वेज पढ़ाई है कि बाइनरी क्या होती है, डेसिमल क्या होती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आज या कल में मैं बाइनरी पर वीडियो बनाऊं, बाइनरी डेसिमल पर, बाइनरी सिस्टम जो आपके पास टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बाइनरी पर टॉपिक बनाऊं, तो आप ज़रूर बताना। अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन कौन सा है? आपके पास ऐसे आ सकता है 1 0 1 0 1 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 0 1 1 1 2। आप कहेंगे ये क्या है? ठीक है,
0.11011012। देखो ये जो संख्या है इसको चेंज करना है बाइनरी में, और ये जो संख्या बाइनरी में लिखी हुई है ना, बाइनरी इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। एग्जाम में आ जाएगा कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करिए, डेसिमल को बाइनरी में चेंज कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल को बाइनरी में। लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता, अगर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर बताना, मैं बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाइनरी सिस्टम है ना, बाइनरी सिस्टम में आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। कौन सी? जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। जोड़ना, घटाना, गुना, भाग। बिल्कुल सिंपल सिंपल से जैसे आप आज तक करते आए हो उसी तरीके से मेथड है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो जोड़ना, जोड़ने की बात करते हैं, 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 1 0, ठीक है। तो इनको जोड़ो, है ना, ऐसे जोड़ना। ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, मतलब घटाना, घटाने में पूछ सकता है 11 से 1 में से ये घटाइए, ये घटाइए, कैसे घटाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। गुना में क्या आ सकता है? गुना में आ सकता है मान लो 11 0 1 0, 1 को इसको 101 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आपसे पूछ सकता है, या फिर 1 0 1 1 0 इंटू 1 1 0 इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या 1 0 1 1 इंटू 1 1 0 1 ये मल्टीप्लाई कीजिए। तो बाइनरी सिस्टम के अंदर ही आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, क्योंकि मैंने देखा है कि 2 2.5 नंबर का ये जोड़ना, घटाना, गुना, भाग तो आपसे पूछ लिया जाता है। और भाग में आपको क्या करना है? भाग में 11 0 1 0 1 इसमें भाग देना है आपको 1 0 0 1 का। तो ये आपके डिवाइड में आ सकता है, भाग में आ सकता है। तो बाइनरी सिस्टम का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना, अगर इस कंप्यूटर वाले यूनिट में बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, 10 मिनट की ये यूनिट है, 10 या 15 मिनट में आप पूरी यूनिट निपटा सकते हैं किसी भी बुक में से। अगर बाइनरी का क्वेश्चन आता है तो आपके पास यहाँ पे 6 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो डेसिमल को बाइनरी में चेंज करो, ये संख्याओं को बाइनरी में चेंज करो। अच्छा, आपको पता तो होगा बाइनरी क्या होता है। बाइनरी का मतलब है जो अंक होते हैं हमारे पास, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनको केवल हम 0 या 1 के द्वारा दिखाते हैं। बाइनरी जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है, वो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर उस लैंग्वेज को पढ़ता है। तो बाइनरी लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं बाइनरी। देखो, या तो आपको ये संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि इसको बाइनरी में चेंज करो, या फिर आपको ये संख्या बाइनरी संख्या दे दी जाएगी और आपसे कहेगा कि इसको डेसिमल में चेंज करो, तो ये आ सकता है। या फिर जो बाइनरी संख्याएं हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, उनको कैसे घटाया जाता है, उनको कैसे गुना किया जाता है, उनको कैसे भाग किया जाता है, तो वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये जोड़ना, घटाना, गुना, भाग पूछे गए हैं। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जोड़ना, घटाना, गुना, भाग बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में, ये आपको पढ़ने हैं। अच्छा, आपने मोबाइल चलाया होगा, आपको पता होगा आपके फ़ोन में कितनी मेमोरी है, ठीक है, कितनी मेमोरी है और कितनी मेमोरी आपको चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपके फ़ोन की मेमोरी बढ़ जाती है। तो आपको पता होगा कि जो 1024 बाइट है उसमें 1 किलोबाइट होती है, ठीक है, 1 किलोबाइट होती है। 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होती है, ठीक है। 1024 मेगाबाइट में 1 जीबी होती है, गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट में क्या होती है? 1 टेराबाइट होती है। और 1024 टेराबाइट में क्या होती है? 1 पीटाबाइट होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके एक बार क्वेश्चन आया था कि जो बाइट है यानी कि बी, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में संबंध बताइए, ठीक है। बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में संबंध बताइए। तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट में संबंध क्या होता है? ये संबंध होता है, ठीक है।
तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये हम दूसरी यूनिट की बात कर रहे हैं, आपकी कंप्यूटर की यूनिट को बिल्कुल सरल बना रहा हूं। इसके अलावा आपको रैम और रोम में अंतर पता होना चाहिए। आप इतना मोबाइल चलाते हो, आपको पता होना चाहिए कि रैम और रोम क्या होती है। बेसिक कंप्यूटर सबने पढ़ा हुआ है, सबों को पता होना चाहिए। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं, ठीक है ये। इसके अलावा देखो एक शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में क्या होता है, एक एक नंबर के 4-5 शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। 5 शॉर्ट नोट कई बार पूछे गए हैं, जैसे MICR क्या होता है, OCR क्या होता है, OMR क्या होता है, शॉर्ट नोट के रूप में। LCD क्या है, ALU क्या है, ठीक है, CPU क्या है, UPS क्या है। तो ये कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज। देखो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना, बस इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इनका क्या काम होता है। जैसे OMR है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम आता है, जैसे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, वहाँ पे जो सीट होती है वो OMR सीट होती है, जिसमें आप काले काले गोले भरते हो, वो OMR सीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर की यूनिट में तो देखो आपको इतना पता हो तो आप कर सकते हो इतना। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में आपको पता ही है क्या, कि कंप्यूटर में 3 भाग होते हैं। एक तो CPU होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो अब देखो कई बार इनपुट के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनपुट डिवाइस क्या है। इनपुट जिनसे कंप्यूटर को सूचनाएं भेजी जाती है वो इनपुट होता है। जैसे हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, ठीक है। अगर किसी भी सूचना को डालनी है तो कीबोर्ड या माउस से डालेंगे। तो अगर ये आ जाता है तो आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में लिखना है। और कीबोर्ड के बारे में क्या लिखना है, सिंपल सी बात है, कीबोर्ड में कितनी की होती है, उसमें नंबर की होती है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें अल्फ़ाबेट होती है, उसमें F1 से F12 तक फंक्शन की होती है, उसमें पेज लॉक होता है, उसमें एस्केप का बटन होता है, उसमें स्पेस बार होता है, उसमें एंटर का बटन होता है, ठीक है, उसमें डिलीट का बटन होता है, बैक स्पेस का बटन होता है। तो इन सबों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है, आपके पास शॉर्ट नोट बन जाएगा। माउस का क्या काम होता है, माउस का काम किसी पे एंटर करना भी होता है, जिससे किसी काम को खोला जा सके। तो आपको इनके बारे में तो देखो आप नहीं भी पढ़ो ना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट, जिससे हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट किससे मिल सकता है, एक तो हमारे पास डिस्प्ले से, ठीक है। डिस्प्ले यानी कि जो मॉनिटर है उस पर हमको आउटपुट मिलता है, जो आजकल LCD वगैरह बोलते हैं ना, उस पे, जिस पे हमको चित्र दिखाई देते हैं। इसके अलावा प्रिंटर, प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है। तो प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर पेजों को छापने के लिए काम में आता है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स होता है, लेजर होता है, इस तरीके से प्रिंटर के प्रकार। मतलब इस यूनिट में आपको क्या करना है, बाइनरी सिस्टम तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा ये छोटे छोटे से टॉपिक है, आपको एक बार रीडिंग लगा लेनी है। जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो CBH की है, चाहे वो भागचंदानी की है, चाहे वो मोना प्रकाशन जो रामानंद यादव वाली है वो है, किसी भी बुक से आप एक बार यहाँ पे एक बार आप रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। और जिस भी चीज़ के बारे में पूछा जाए उसका आपको डायग्राम भी बनाना है। जैसे CPU के बारे में पूछा जाता है, CPU का डायग्राम बना देना। कीबोर्ड के बारे में पूछा जाता है, कीबोर्ड का डायग्राम बना देना। माउस के बारे में पूछा जाता है, माउस का डायग्राम बना देना। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। और मेरे हिसाब से तो आपको बाइनरी वाला क्वेश्चन भी तैयार रखना चाहिए, क्योंकि बाइनरी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखो हमारे पास है यूनिट नंबर 1। अब जो मैथ के स्टूडेंट है उनके लिए तो फ़ायदा है ये यूनिट नंबर 1, क्योंकि इसमें नॉर्मली जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल है, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी है वो है। लेकिन अगर कोई बायो का स्टूडेंट भी है और किसी ने अगर ये यूनिट ध्यान से पढ़ी है तो इस यूनिट में अच्छे नंबर ला सकता है। इसके दोनों के दोनों क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है।
तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, मान लो हो सकता है हमारे क्वेश्चंस में से ही मिल जाए। तो जैसे हमारे पास लॉग के जो क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो ये आ गया, है ना, ये आ गया, छोटे छोटे से क्वेश्चन है एक लाइन के जो मैं बता रहा हूँ, ये आ गया, ये क्या है, ये जो संख्या है ना, घातांक वाली संख्या है, इनको किस में चेंज करना है, इसको लॉग में चेंज करना है। किस में चेंज करना है भैया, लॉग में चेंज करना है। या फिर आपके पास ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए लॉग में, log 64 इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है ऐसी संख्याओं में चेंज करना है। ये हमारे पास क्या है, log के क्वेश्चन है, log 128 to 1/7। तो एक दो आप करोगे, प्रैक्टिस तो देखो आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो log के क्वेश्चन है, तो ये आपके पास इस तरीके से आ सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछ सकता है log 729, सीधा ऐसे दे सकता है, ठीक है। या फिर आपके पास देखो log 10 100 2 ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। log 5 25 2 ये क्वेश्चन दे सकता है। log 3 1/27 -3 ये log का क्वेश्चन दे सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है प्रूव करने के लिए ये दे देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, log 540 = 2 log 2 + 3 log 3 + log 5। इसको प्रूव करिए, सिद्ध करिए। सिद्ध करने के लिए ये क्वेश्चन कई बार दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा log 1 + 2 + 3 और log 1 + log 2 + log 3। तो जो log वाला पार्ट है उसमें से आप कितने क्वेश्चन करके देखो, इसके जैसे क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ मिल जाएंगे, और हो सकता है इनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे log के। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं इतने क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, और पहली यूनिट में छोटे छोटे कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। पहली यूनिट में जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उन 2 क्वेश्चनों के अंदर कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन तो वैसे ही आ जाएंगे। तो कम से कम मुझे 20 से क्वेश्चन तो बताने पड़ेंगे ना छोटे छोटे, जिससे आप कर सको। तो अगर log के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस तरीके के या इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये log के क्वेश्चंस की बात हो गई। आगे देखते हैं। आगे देखो एक टॉपिक है इसमें, परम्यूटेशन। ठीक है। परम्यूटेशन में आपको क्या करना है, ये ऐसे साइन बना सकता है, ये या फिर ये ऐसे साइन बना सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर ऐसे साइन बनाता है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करना है। ये ऐसे आ जाता है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से करना है। ऐसे ये आ जाता है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करना है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें से कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मैथ वाले तो मुझे लगता है सारी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा देखो हमारे पास कुछ शब्द हैं, जैसे है जयपुर है ना, इलाहाबाद है, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, ठीक है। बनाना है, ऑरेंज है, कमिटी है ना, इंस्टीट्यूट है, सिक्किम है। तो ये ऐसे वर्ड है, ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि इनसे बनने वाले शब्दों की संख्या बताओ, है ना। ये जो शब्द है ये पिछले आरयू में, मत्स्य में, आर्य कॉलेज में आए हुए हैं।
तो आपसे पूछा जा सकता है इनसे बनने वाले शब्द बताओ, या हो सकता है इनके अलावा और कोई भी शब्द आ जाए और कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं ना वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनसे बनने वाले शब्द बताओ। किसमें? परम्यूटेशन के अंदर। परम्यूटेशन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके पास बात हो गई परम्यूटेशन की। ठीक है, एक आपके पास आ सकता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के अंदर से क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, कॉम्बिनेशन के अंदर ऐसा आ सकता है कि जैसे मान लो 17 हॉकी खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी प्लेयर है। ठीक है, अब इनमें से 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, 11 प्लेयर की टीम बनानी है, 11 प्लेयर टीम बनानी है। बनाओ, कैसे बनाओगे? ठीक है, तो 11 प्लेयर की टीम आपको कैसे बनानी है वो आपको निकालना है। या फिर आपके पास कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी लिखे आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी लिखे आ सकते हैं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, एक और चीज जिसमें से आपके पास डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मैथ वाले तो फटाफट सॉल्व कर देंगे, इनको मुझे पता है। ठीक है, तो ये जो आपको सॉल्व करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए कहीं से क्वेश्चन नहीं मिले तो आप ये इनको एक बार करके देख के जरूर जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो इन क्वेश्चंस को उम्मीद करता हूँ वो कर देंगे। ठीक है, वो तो हाथ के हाथ कर सकते हैं इनको। ये तो ये हमारे पास क्या हो गया? अवकलन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन में इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखो, डिफरेंशिएशन में ही क्या है, x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 2। इसमें हो सकता है ऐसे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको हम बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट का मान बताओ। तो ये क्वेश्चंस आपको सिंपली करने हैं। अगर आपके पास, देखो मैं तो फिर भी इतने से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन अवकलन समाकलन आपको पता ही है कितना बड़ा एरिया है, कितने सारे फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसमें लिमिटेड पार्ट बता रहा हूँ जो आपके पास एग्जाम में आता है। ये अवकलन का पार्ट हो गया। इसके अलावा देखो, एक आंशिक अवकलन और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व भी तो करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास 8x² प्लस 4y क्यूब है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल y का मान आपको निकालना है। ऐसे ही इसमें आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स व डेल जेड अपॉन डेल y का मान निकालना है। ये आपके पास क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आंशिक अवकलन है। तो ये दो ही क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में। बहुत सारे टॉपिक है आपके पास इसमें, लेकिन मैं फिर भी कम करता जा रहा हूँ, कम ही बता रहा हूँ। ये आपके पास इसमें है, ये 2-3 लाइन के क्वेश्चन है, इसलिए आप सोच रहे हो ज़्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये एक लाइन के क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। समाकलन है, समाकलन में आपके पास 2-3 समाकलन लिख रहा हूँ। 2x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2e की पावर x प्लस 3। ऐसे इस तरीके से हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्वेश्चन है 4x3 प्लस 8x माइनस 9। क्वेश्चन है e की पावर 5x। क्वेश्चन है 1/3
एक्स। क्वेश्चन है 6x की पावर 4। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आपके पास लिख सकता हूं वैसे तो। 4x4 प्लस 5/x प्लस साइन x। देखो बिल्कुल लिमिटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 और cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये लिमिटेड मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिमिटेड मैंने आपको क्या दिया है, समाकलन दिया है। अगर समाकलन आता है तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सिंपली ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैं तो फिर भी बता रहा हूँ, आपको भी पता है जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसका कोई भी अंत नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जितने करो उतने ही कम है। मैथ में, फिजिक्स में आप पढ़ते हो कितने सारे हैं, यहाँ तो फिर भी मैंने लिमिट रख दी है यहाँ पे कि इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, समाकलन की बात हो गई। ठीक है, उसके अलावा देखो आप सोच रहे होगे इतने सारे क्वेश्चन लेकिन पढ़ने हैं इनको। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का क्या है, 2 सिक्के हैं। ऐसा क्वेश्चन और आपको मिल सकता है, कैसे 2 सिक्के हैं एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, तो एक हेड व एक टेल, एक हेड और एक टेल आने की क्या ज्ञात करो, प्रायिकता की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन है आपके पास। देखो जो मैथमेटिकल में जितने टॉपिक हैं उतने टॉपिक में से न्यूमेरिकल आने के चांस होते हैं। तो जो न्यूमेरिकल आते हैं तो लगभग वो मैंने न्यूमेरिकल्स की जो संभावना है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो एक थैला है, क्वेश्चन में बोलता हूँ, एक थैला है, एक थैले में 3 तो वाइट गेंद हैं और 4 काली गेंद हैं, 4 ब्लैक बॉल है, 4 काली गेंद हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमने इस थैले में से, जिस थैले में 3 सफ़ेद और 4 काली गेंद है, उनमें से हमको क्या है 2 गेंदें थैले से निकालनी है। ठीक है, 2 गेंदें थैले में से निकालनी है और दोनों सफ़ेद होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 गेंदें थैले से निकाली गई, 2 गेंदें थैले से निकाली गई, तो उनके सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता आपको बतानी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, पासे वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 पासे हैं, डाइस है, उनको हमने फेंका, एक बार फेंका, तो 2 पासों को एक बार फेंकने पर उनमें 6 आने की प्रायिकता, 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मैंने 6 बताया है, हो सकता है एग्जाम में क्या हो सकता है 6 की जगह 5 हो, 5 गेंद की प्रायिकता, हो सकता है 4 की हो सकता है 3 की हो सकता है 2 की हो सकता है 1 की हो, लेकिन होंगे इस तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस फर्स्ट यूनिट में जरूर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल तो जितने कम हो उतने ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आने की संभावना है उस तरीके के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिए हैं। और मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं, मुझे तो उम्मीद है कि वो सारे अभी तक कर भी चुके होंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। बायो वालों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और ज़रूरी बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मेरा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर की वो सेकंड वाली यूनिट बाइनरी कोड
शायद आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। बाइनरी कोड पढ़ना है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, वो 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर सीखना है तो आप मुझे ज़रूर बताना। मैं आपको 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा बाइनरी सिस्टम पढ़ा दूंगा, जिसमें से आपके पास आराम से 3 नंबर का 2.5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।